दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा वनडे मैच देखने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉर्ड्स लंदन के ऐतिहासिक मैदान पर जो मंजर देखने को मिल रहा है वो कमाल का है। कप्तान रोहित शर्मा अपने कदम धरती पर रख चुके हैं और वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इंग्लैंड को उनकी ही धरती पर धूल चटाने का मूड लग रहा है। अब सवाल यह है कि कौन पहुंच गया शतक के पार, और हाँ, मैच का स्कोर क्या है, प्लेइंग 11 कौन कौन सी है, ये सब आपको इस वीडियो में लाइव दिखाया जाएगा। लेकिन रुकिए, एक बड़ा सस्पेंस। क्या आपको पता है कि मैच के आखिरी ओवर में क्या होने वाला है? शायद कोई बड़ा ट्विस्ट हो जाए, तो वीडियो को आखिर तक देखना, वरना पछताओगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे, आपको क्या लगता है ये मैच कौन सी टीम जीतेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, हम इंतजार करेंगे। तो चलिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जिस वनडे सीरीज का इंतजार हम सभी कर रहे थे, उसका चौथा मुकाबला लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां एक तरफ हैं इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक और दूसरी तरफ हैं भारत की टीम के कप्तान रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा को हम सभी जानते हैं, वह कभी भी टीम इंडिया को इंग्लैंड की सरजमी पर हारने का मौका देंगे नहीं। और दोस्तों, इंग्लैंड की टीम इस मैच को जीत कर दिखा दे, यही काफ़ी बड़ी बात होगी। और दोस्तों, टीम में वैभव सूर्यवंशी, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद भारत की इतनी खतरनाक प्लेइंग 11 टीम है वनडे क्रिकेट की कि देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर अगर आप चौथा वनडे मुकाबला लाइव अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी देखना चाहते हो तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर आप सभी इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हो। और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो सोनी लिव ऐप और हॉटस्टार ऐप पर दिखाई जा रही है, जहां आप सभी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु जैसी अनेक भाषाओं में इस मुकाबले का मजा ले सकते हो। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए मैच के बारे में तो आपको हम बताते चलें कि वनडे क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने लगभग 110 बार भिड़ी हैं। और दोस्तों, 110 में से मात्र 44 मुकाबले इंग्लैंड की टीम ने जीते हैं और 61 मुकाबलों में भारत की जीत हुई है। तो आप हेड टू हेड के आंकड़ों से यह अंदाजा लगा सकते हो कि इंग्लैंड की टीम हमारे आगे स्टैंड करने का भी दम नहीं रखती, क्योंकि दोस्तों, हमारे बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने हमेशा से इंग्लैंड को उनकी ही धरती पर जाकर वनडे सीरीज में करारी हार दी है, और ऐसा ही इस बार भी होता हुआ नजर आने वाला है। अब बात करते हैं लाइव एक्शन की। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है और मैदान पर रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली है। अभी तक भारत का स्कोर 12 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 250 रन है। रोहित ने 78 गेंदों में 100 रन ठोक डाले हैं, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। वैभव सूर्यवंशी तो जैसे तूफान बनकर आए हैं। उन्होंने 85 गेंदों में 34 रन बना डाले, जिसमें 16 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। 9 छक्के हैं। दोनों ने मिलकर 230 से ज्यादा रनों की साझेदारी कर ली है और भारत 400 के पार जाने की राह पर है। रोहित ने मार्क वुड के ओवर में एक लंबा छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर मारा तो वैभव ने आदिल राशिद को कवर ड्राइव से चौका जड़ा। वैभव का यह शतक उनके वनडे करियर का पहला शतक है और लॉर्ड्स का मैदान तालियों से गूंज उठा। लॉर्ड्स का मैदान बल्लेबाजी के लिए मशहूर है और ऐसा लग रहा है कि भारत इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। इंग्लैंड के गेंदबाज, खासकर मार्क वुड और आदिल राशिद, अभी तक रोहित और वैभव के सामने बेबस नजर आए हैं। अब विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज क्रीज पर आने को तैयार हैं और लगता है कि भारत 400 के आसपास का स्कोर खड़ा करेगा। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि क्या इंग्लैंड इस विशाल स्कोर का पीछा कर पाएगा? जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज इंग्लैंड का इंतजार कर रहे हैं। क्या हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम कोई चमत्कार कर पाएगी, या भारत इस मैच को जीतकर सीरीज में अपनी पकड़ और मजबूत कर लेगा? वहीं दोस्तों, अगर बात कर लें टीमों के बारे में तो कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना है, क्योंकि दोस्तों, रोहित जानते हैं कि लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए अगर 400 के पार स्कोर पहुंचा तो इंग्लैंड की टीम पक्का हार जाएगी, और यही करना हमारे बल्लेबाज भी चाहेंगे। तो दोस्तों, जो भारत की प्लेइंग 11वीं टीम उतर रही है मैदान में, उसमें रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी पारी की शुरुआत कर रहे हैं।
जहां वैभव सूर्यवंशी से शतक की उम्मीद 14 करोड़ हिंदुस्तानी लगाए बैठे थे और उन्होंने वो उम्मीद पूरी कर दी। तो वहीं टीम में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। ऋषभ पंत चोट की वजह से बाहर हैं और उनकी जगह केएल राहुल खेलेंगे। गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज शामिल हैं। इंग्लैंड की टीम में हैरी ब्रूक कप्तानी कर रहे हैं और उनके साथ फील सॉल्ट, बेन डकेट, जो रूट, जॉस बटलर, लियाम लिविंगस्टोन, जेमी ओवर्टन, आदिल राशिद, गस एटकिंसन, साकिब महमूद और मार्क वुड शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में भारत के आगे घुटने टेक पाती है या नहीं, या फिर हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम भारत को चुनौती देगी। देखने में काफी दिलचस्प और रोमांचक मुकाबला मजा दे रहा है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है? कौन सी टीम चौथा वनडे मैच जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच लंदन के ऐतिहासिक केनिंगटन ओवल ग्राउंड पर खेला गया तीसरा वनडे मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक और यादगार पलों में से एक बन गया। यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि एक ऐसा थ्रिलर था जिसने हर गेंद पर रोमांच की सारी हदें पार कर दी। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जोस बटलर की 150 रनों की तूफानी पारी की बदौलत 358 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने वैभव सूर्यवंशी की 139 रनों की विस्फोटक पारी, रोहित शर्मा के शानदार 100 रनों के शतक और हार्दिक पांड्या की 60 रनों की आतिशी पारी के साथ इस लक्ष्य को आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। खासकर आखिरी ओवर में जब 24 रनों की जरूरत थी, हार्दिक पांड्या ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में इस धमाकेदार मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप भी भारत की टीम के दीवाने हैं तो इसे एक जोरदार लाइक ठोक दीजिए। हमारा टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने सिक्का उछाला और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीता और बटलर ने बिना पल गंवाए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ओवल की पिच बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग मानी जाती है, खासकर जब सूरज चढ़ता है और गेंद पुरानी हो जाती है। बटलर की रणनीति साफ थी, पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर खड़ा करना और भारत के मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। इंग्लैंड ने अपनी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया, जिसमें बेन डकेट, फिल सॉल्ट, जो रूट, हैरी ब्रूक और बटलर जैसे धुरंधर शामिल थे। भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने की, जिनके पास गति, स्विंग और अनुभव का शानदार मेल था। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि उनके गेंदबाज शुरुआती झटके देकर इंग्लैंड को दबाव मिलाएंगे। डगआउट में रोहित शर्मा अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रहे थे और स्टेडियम में भारत भारत के नारे गूंज रहे थे। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत बेन डकेट और फिल सॉल्ट ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 50 रन जोड़ डाले। डकेट ने अपनी तकनीक और आक्रामकता का शानदार प्रदर्शन किया। उनकी एक कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि गेंद सीधे बाउंड्री रस्सी को छूकर वापस आई। उनकी टाइमिंग और फुटवर्क देखकर लग रहा था कि वह इस पिच पर लंबी पारी खेलने के मूड में हैं। सॉल्ट ने भी कुछ शानदार शॉट्स लगाए, खासकर मोहम्मद शमी की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव जो स्टैंड्स में जाकर गिरी। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 7वें ओवर में इंग्लैंड को पहला झटका दिया। उन्होंने सॉल्ट को एक तेज इनस्विंगर पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को चूमती हुई निकल गई और सॉल्ट सिर्फ 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 55 रन था। स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश चरम पर था और बुमराह की इस गेंद ने डग आउट में भी उत्साह की लहर दौड़ा दी। अब जो रूट क्रीज पर आए, रूट जो अपनी तकनीक और संयम के लिए जाने जाते हैं, ने डकेट के साथ मिलकर पारी को संभाला। डकेट ने 50 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और एक सिक्सर शामिल था। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक और आक्रामकता का शानदार मेल दिखा। उनकी एक कट शॉट इतनी तेज थी कि फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार जाते देखता रहा। रूट ने 30 रन बनाए, जिसमें 4 चौके थे। उनकी बल्लेबाजी में वह पुराना जो रूट वाला अंदाज दिखा, जहां वह सिंगल्स और डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। दोनों ने 80 रनों की साझेदारी की और इंग्लैंड को स्थिरता दी। लेकिन कुलदीप यादव ने 15वें ओवर में अपनी फिरकी का जादू दिखाया। उन्होंने रूट को एक गुगली पर LBW आउट किया। गेंद अंदर की ओर टर्न हुई और रूट गेंद को पढ़ नहीं पाए। अंपायर की उंगली उठ गई और इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 110 रन था।
अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने डकेट को एक शॉर्ट बॉल पर आउट किया। डकेट ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और